इस मसले पर, इस पूरी घटना पर हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी जोशी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और रामलाल शर्मा जो कि चौमुख के बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और चौमुख के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं रामलाल जी आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि इसके पहले भी आप हमारे चैनल से जुड़े, आपने बात की पूरी घटना को। ये घटना क्यों पत्थरबाजी में तब्दील हुई, पत्थरबाजी के पीछे क्या क्या पूरा कारण है, विस्तार से प्लीज समझाइएगा। देखिए, ये 40 साल विवाद है को माननीय न्यायालय के अंदर मुंसिफ कोर्ट के अंदर जब गया तो मुंसिफ कोर्ट ने अपने निर्णय के अंदर कहा कि ये कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ये सिर्फ अतिक्रमण है और सिर्फ 6/4 की जगह का अतिक्रमण है, इससे ज्यादा अतिक्रमण नहीं है। तो अतिक्रमण को भी मुंसिफ कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया था कि 6/4 का अतिक्रमण है और जिस भी प्रक्रिया के जमीन है एनएच की प्रक्रिया अपनाकर इस अतिक्रमण को हटाया जाए। जब दूसरे पक्ष ने इसके विषय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी मुंसिफ कोर्ट के फैसले को यथावत रखा और उसके बाद मामला चला गया उच्च न्यायालय के अंदर। अभी 30 देखिए रामलाल जी की आवाज नहीं आ पा रही। जो जगह के ऊपर पत्थर पड़े हुए थे, 5 राउंड की वार्ता समुदाय विषय के लोगों के साथ। रामलाल जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। रामलाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी प्लीज। आप जहां बैठे हैं शायद वहां पर नेट नहीं आ रहा है, प्लीज आप नेट कनेक्शन को सही करिए, फिर मैं आपसे इंटरेक्ट करती हूं क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेकेबल होकर आ रही है। मैं योगेंद्र जोशी जी के पास चलती हूँ, पूर्व पुलिस अधिकारी है। सर, एक सवाल है, क्या ये पैटर्न बन गया क्या? क्योंकि इसके पहले हमने जोधपुर में देखा, अतिक्रमण को हटाने के लिए जब पुलिस गई थी, भारी पुलिस मतलब ये नहीं हो पाया था, पुलिस को ये नहीं लगा था कि वहां से इस तरह से अटैक किया जाएगा। अतिक्रमण जब हटाने गई पुलिस, वहां पर भी पत्थरबाजी हुई, पुलिस को चोटें आई, मीडिया कर्मियों को चोटें आई थी। एक तरह की फिर से यहां पर एक तस्वीर निकल कर आई, जब यहां पर अतिक्रमण को हटाने के लिए गई पुलिस तो पत्थरबाजी हुई। तो क्या एक पैटर्न सेट हो गया है कि अतिक्रमण के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो पुलिस को ही निशाना बनाया जाएगा? देखिए, पैटर्न तो सेट नहीं हुआ। हाँ। लेकिन इस प्रकार की क्रियाएं जब होती हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं और उसके लिए पुलिस और प्रशासन को बिल्कुल सावचेत रहना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगर ये जो चीज हुई थी, जब दिन में इस तरह की बात हुई है, जिनके सामने बैठ करके वहां राजीनामा हुआ इस बात का कि ये पत्थर ऐसे हटा दिए जाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं चोमू की क्या स्थिति है जी। चोमू में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का बोलबाला है और वहां की जो मस्जिद है उनमें मौलवी वगैरह भी बाहर के हैं अधिकतर, लेकिन जिनसे पुलिस प्रशासन की बात हुई है वो तो रात में घर जाके सो गए और वहां पर जो पुलिस थी उनको पता था अच्छी तरह से कि रात को ये पुलिस इस तरह से इस रेलिंग को हटाएंगे। हाँ। तो इन बदमाशों ने इकट्ठे होकर रात में ही पुलिस के ऊपर, कारण ये है ना हाँ। कि पुलिस और प्रशासन इनके आश्वासन पर चिंता मुक्त हो गए। आप देखिए, वहां वीडियोग्राफी की व्यवस्था होनी चाहिए थी रात को, हाँ। वहां लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहां जनरेटर लगे हुए होने चाहिए थे, हाँ। वहां कलेक्टर एसपी, वहां मतलब देखिए आप, कोई थाना स्तर पर ये कार्रवाई थोड़ी छोड़ी जाती है। जो आज अभी पुलिस इन्होंने वहां लगा रखी है, ये इतनी पुलिस रात को वहां होनी चाहिए थी। ये लापरवाही है। देखिए, मैंने बहुत सारे इस प्रकार के दंगे फसाद देखे हैं जहां पर पुलिस ने अपनी इन बदमाशों की संख्या से कम संख्या रखी, हाँ। वहां पुलिस हमेशा पिटी है। हाँ। अब आप देखिए, जब इनके जिम्मेदार आदमी कौन है, कोई जिम्मेदारी लेता है? वहां जिम्मेदार तो कोई था ही नहीं। वहां जितने लौंडे लपाटे हैं उन्होंने ये देखा कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने तो जिम्मेदारी ले ली, लेकिन ये हमारे अस्मिता के खिलाफ है, हम मस्जिद के बाहर से ये नहीं होने देंगे। तो पुलिस और प्रशासन को अगर इसकी जानकारी नहीं थी तो ये गंभीर बात है। ये तो पहले पता होना चाहिए क्या स्थिति चल रही है चोमू में। अब बाद में करने से क्या होता है, जो होना है जो हो गया। हाँ। पुलिस को पीटना था पीट लिए। देखिए, ये सब चीजें इन घटनाओं से पहले सोची जाती है। पुलिस अगर पहले नहीं सोच सकती है तो स्थितियां यही होती हैं। राजनेता पहले नहीं सोच पाते हैं तो स्थितियां यही होती हैं। बाद में आप कितना ही पत्थरबाजियों को पकड़ते रहो, कितना ही कुछ करो, अशांति तो पैदा कर दी ना जयपुर के अंदर। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो अधिकारी इस चीज के जिम्मेदार हैं उनसे पूछा जाए कि भाई तुम रात में कहां सो रहे थे, तुम्हारा वहां रहना जरूरी था चोमू में? अगर इस तरह की हरकत थी तो इन अधिकारियों से पूछो, रात में क्यों सो रहे थे? ठीक है, क्यों नहीं पहुंचे वहां? एसएचओ डीवाईएसपी, वहां अकेला एसएचओ डीवाईएसपी जिम्मेदार है क्या? हाँ, ठीक है, मैं आपके पास नहीं, बहुत वाजिब सवाल है रामलाल जी, ये बहुत वाजिब है। हम बार बार कह भी रहे हैं कि कल जब विशेष समुदाय लोगों से बात भी हुई तो कोई पुलिस का आला अधिकारी वहां पर बात करने के लिए नहीं मौजूद था। पॉइंट ही नहीं क्लियर है कि किस पॉइंट्स पे बात हुई है।
मौजूदा विधायक को भी नहीं पॉइंट क्लियर है कि दोनों पार्टीज के बीच में बात क्या हुई है। रामलाल भाई इन्हीं विधायक जी को बुलावे जब बात तो ये है कि वहां के कांग्रेस बीजेपी सभी विधायकोों को बुलाना चाहिए था, सभी सम्राट नागरिकों को बुलाना चाहिए था। आती हूँ आपके पास। जोशी जी मेरी बात सुनो, जी। मामला ज्यादा बड़ा नहीं था, एक विवादित स्थल है जिसके अंदर उच्च न्यायालय का स्थगन है यथास्थिति के आदेश है, उसके आगे के पार्ट के अंदर कुछ पत्थर पड़े हुए थे। आए दिन जाम की स्थिति चौमुख के अंदर रहती है, एम्बुलेंस वहां फंसती है, ट्रैफिक एक घंटे तक जाम रहता है। तो प्रशासन लगातार 3 महीने से प्रयास कर रहा है ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए। और उसी दौरान 5 बार वार्ताएं समुदाय विशेष के लोगों के साथ हुई है कि तुम्हारा विवादित स्थल अलग है और जो बाहर उसके पत्थर पड़े हुए हैं आप उनको हटा लें। इस बात की सहमति वो देकर कहते हैं कि साहब प्रशासन पत्थरों को नहीं हटाए, हम स्वयं पत्थर हटाने के लिए चाह रहे हैं। और कल दिन में उन्होंने पत्थर हटाना शुरू किया और शाम तक वो पत्थर सारे हट चुके थे। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, समुदाय विशेष के लोगों ने जहाँ उच्च न्यायालय का स्टे है उस जगह के ऊपर बैरेटिंग करना शुरू कर दिया और पाइप डाल के और चद्दर लगा के और टीन शेड बांधना शुरू किया। तब प्रशासन ने उनको रोका कि जो विवादित स्थल है जहाँ स्टे है वहां पर आप काम नहीं करें। तो इस रोकने के आधार पे समुदाय विशेष के लोग आक्रामक हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी की, बोतलें फेंकने का काम किया, ईंटें फेंकने का काम किया और एक बार नहीं रात को 3 बार इस तरीके का अंजाम किया। तो हमारा कहना तो यही है कि प्रशासन ने आम जन भावनाओं को देखते हुए काम कर रहा था, सहमति के आधार पर काम कर रहा था, उसके बावजूद इस तरीके की हरकत असामाजिक तत्वों ने की है। वास्तव में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं रामलाल जी 2-3 पॉइंट है मेरे, एक मिनट 2-3 पॉइंट है। जो उनका विवादित स्थल नहीं था वहां से पत्थर हटाई गई उनकी सहमति के साथ, आप ये कह रहे हैं? फिर उसके बाद जो उन्होंने रेलिंग लगाना शुरू की, बाउंड्री बनाना शुरू करी, क्या वो विवादित स्थल पे बनाना शुरू की या जहां से पत्थर हटाया गया था वहां पे बनाना शुरू की? नहीं, जहां से पत्थर हटे हैं वहां से कोई बैरिकेडिंग करना शुरू नहीं हुआ। जो पाइप डाले गए वो विवादित स्थल था जहाँ हाईकोर्ट का स्टे है, यथास्थिति के आदेश है, उस जगह के ऊपर उन्होंने निर्माण करके फाउंडेशन करके और लोहे की पाइप डालना शुरू किया, तब जाके विवाद बढ़ा है। तो ये क्या जब पॉइंट कल जब डिस्कशन हो रहा था तो कि या ये इस पॉइंट पर सवाल नहीं उठे थे या इस पॉइंट पर डिस्कशन नहीं हुआ था? नहीं, उस समय जब आम सहमति प्रशासन के साथ बनी उस समय बात सिर्फ ये थी कि तो आपके पत्थर जो रास्ते में बाधा पैदा करते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, सिर्फ उनको हटाने का काम करेंगे और वहां पर पुलिस की चौकी स्थापित करें तो समुदाय विशेष के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तो विशेष समुदाय लोगों को वहां पर रेलिंग बनाकर बाउंड्री बनाने की क्यों सूझी, क्यों वो शुरू हो गए बाउंड्री बनाना? उन्हें क्या ऐसा लगा? हाँ। साहब वहां पर बैरिकेडिंग करने की वो तो ये खुद बताए ना कि वहां पर लोहे की पाइप डालने की आवश्यकता क्या पड़ती थी। जब प्रशासन उनको रोक रहा है तो प्रशासन की बात माननी चाहिए, लेकिन बात मानने के अलावा जिस तरीके का कृत्य किया वो गलत है। और दूसरी बात जो योगेंद्र जी कह रहे हैं, मैं इस बात का पूर्ण रूप से समर्थक हूँ कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, वास्तव में सर्च ऑपरेशन चलना चाहिए। और आज जिस तरीके से पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है, लोगों के समुदाय विशेष के लोगों के छतों के ऊपर जो पत्थर ईंट बोतलें मिली है वो चिंताजनक है। इसका मतलब एक षड्यंत्र के तहत और एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन एक चीज बताइए रामलाल जी, क्योंकि आप पूर्व विधायक वहां के हैं, वो संवेदनशील क्षेत्र आप कह रहे 3-4 महीने से ऑलरेडी वहां पर बातचीत चल रही थी और तब जाके सहमति के बाद वहां पर एक्शन लिया गया। तो जिस तरह जोशी साहब कह रहे हैं कि क्यों वहां पर कोई बड़ा अधिकारी, क्यों वहां पर लाइटिंग नहीं थी, क्यों वहां पर वीडियोग्राफी नहीं थी, क्या ये छोटी छोटी चूक एक बड़ी घटना में तब्दील नहीं हो गई? आपको नहीं लग रहा है? देखिए, प्रशासन जब आप में सहमति टेबल के ऊपर बैठकर होती है तो प्रशासन सतर्क था जी। माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं हो रही थी, उन्होंने रोकने का प्रयास किया और रोकते समय जिस तरीके का कृत्य उन्होंने किया था वो गुनाह का नहीं के अंदर आता है। तो हम तो ये चाहते हैं जो भी गुनहगार है उनको सख्त सजा मिले ताकि एक शांत क्षेत्र के अंदर इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। नहीं तो क्या ये पता चल पाया कि कितने लोग पत्थरबाजी कर रहे थे? क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही कि घरों से भी पत्थरबाजी हो रही थी। कितने लोग थे, कितने मास में थे वो, कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो गई? पुलिस इस पर क्लैरिफिकेशन कब देगी? जी देखिए, मुझे कहने में ये संकोच बिल्कुल नहीं है कि ये घटना सुनियोजित नहीं थी। बिल्कुल सुनियोजित ये घटना लगती है। जिस तरीके से टेबल के ऊपर बैठने वाले लोग अलग है और जिस तरह घटना को अंजाम देने के लिए छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया गया, महिलाओं को बाहर निकाला गया और जिस तरीके से बड़ी संख्या के अंदर छतों के अंदर पत्थर मिले, मैं तो चाहता हूँ कि सर्च ऑपरेशन ऐसा चले, चाहे धार्मिक स्थल हो उनका भी सर्च होनी चाहिए और घरों के अंदर भी सर्च होनी चाहिए कि कहीं ज्यादा
ये पूर्व विधायक रामलाल जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा उनके अकॉर्डिंगली उनको ऐसा लग रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से था। तो अगर कोई चीज पुलिस को भी भनक लग जाती है, क्योंकि वो वहां पर है, वो वहां पर मार्च करिए 3-4 महीने से देख रही है कैसे संवेदनशील क्षेत्र है, तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए था? देखिए, पुलिस को एक्शन ये लेना चाहिए था कि इन पे विश्वास नहीं करना है कभी। मैंने भी इन लोगों के यहाँ नौकरी, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती रोड जगह नौकरी की है। इन पर जिसने विश्वास किया, ये विश्वासघात करते हैं। इनके घरों में तलाशी लो, इनके जमीनों में तलाशी लो, इनके जंगलों में जहां रहते हो वहां तलाशी लो, हथियार मिलेंगे। ये चोमू की स्थिति है जो मेरे को टेलीफोन पे लोगों ने बताया है कि साहब इनकी तलाशी लुआओ, अर्धसैनिक बल लगाओ, चारों तरफ से इसको चोमू को घेराओ और घेरा करके इनकी तलाशी लो। और अगर मान लीजिए लीपापोती करेंगे तो ये घातक होंगे हमारे समाज के लिए, चाहे वो समाज हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कैसा भी हो। लेकिन रामलाल जी से निवेदन है कि पीछा मत छोड़ना, इन पुलिस वालों को वहां दौड़ाओ और इनसे इन लोगों को एक एक की छलनी करवाओ, एक एक की गिनती करवाओ, इनके आधार कार्ड, इनके पैन कार्ड और ये कहां के रहने वाले, इनकी जांच करवाओ। नहीं तो ये चोमू में हुआ है, जयपुर में होने में देर नहीं होगा, ये मैं बता देता हूं। ठीक है रामलाल जी, वो आपको ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। नहीं, मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा, पुलिस के आला अफसरों को धन्यवाद दूंगा कि जैसे ही घटना घटित हुई उसके आधे घंटे के अंदर सारा आला अफसर मौके पे मौजूद थे और उन्होंने आपको सर्च किया। लगभग 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ जारी है। इन लोगों लेकिन सर मेरा सवाल ये है रामलाल जी, एक मिनट, ये सब कुछ घटना होने के बाद क्यों हुआ? जब आप ये कह रहे हैं कि 3-4 महीने पहले से उस विवाद पर, उस मसले पर हम बातचीत कर रहे थे, तब जाके सहमति, मतलब यहाँ तक नौबत आ गई कि बकायदा बैठकर बातचीत की जाए, एक पॉइंट पर सहमति बने तब एक्शन हो, उसके बाद भी घटना हो जाती है, उसके बाद भी पत्थरबाजी हो जाती है जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई? दुर्भाग्य तो ये है ना, तो दुर्भाग्य तो ये है ना कि जो लोग कमिटमेंट करके गए थे वो अपनी कमिटमेंट के ऊपर खरे नहीं उतरे। कितना चीजें यातायात को सुगम करने के लिए करना चाहिए था, उससे ज्यादा बढ़कर और एक बैरिकेड करना शुरू कर दे, मेरे ख्याल से नहीं तो क्या पुलिस को पहचानने में चूक हो गई क्या? एक बार अगर पुलिस पहचानने में चूक कर गई, डंडे से लोग सामने निश्चित रूप से एक बार जब लाठीचार्ज हुआ सामान्य रूप से तभी लोग घरों के अंदर चले जाने चाहिए, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से रात को 1:30 बजे आना, फिर रात को 3 बजे दूसरे रास्ते की ओर हमला करना, निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसमें कोई कोताही बरती नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही थी रामलाल जी कि जो रेलिंग बनाई गई, जो बाउंड्री खड़ी की जा रही थी, वो दोपहर में ही खड़ी की गई थी, ये बाद में शाम को नहीं खड़ी की गई है। और ये सहमति में, बातचीत में ये बात पॉइंट उठाया गया था कि हम बाउंड्री बनाएंगे, हम रेलिंग लगाएंगे और फिर बाउंड्री बनाएंगे। तो क्या ये पॉइंट डिस्कशन हुआ था और क्या दोपहर में ही इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था? देखिए, मुझे नहीं लगता प्रशासन के पास सारे दस्तावेज थे, माननीय न्यायालय की यथास्थिति की जानकारी थी और कोई भी आला अफसर कोर्ट के मामले के अंदर इतना बाहर जाके कोई भी सहमति नहीं दे सकता। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से कोई रेलिंग लगाने की सहमति दी गई हो या पाइप गाड़ने की सहमति दी गई हो जहां माननीय न्यायालय की यथास्थिति के आदेश हो। ऐसा कोई कृत्य अफसर पर नहीं सकता। ठीक है योगेन जी, अब ये भी खबर मिल रही है कि हिंदू संगठन के लोग वहां पर कुछ रैली निकालने के लिए तैयार हैं। तो इस सिचुएशन में जब छावनी में पूरे क्षेत्र को तब्दील कर दिया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, मुख्य बाजार बंद कर दिए हैं, उस समय ये रैली निकालना सही होगा? छोटी सी गलती है ये कि अगर प्रशासन और पुलिस वहां बड़े अधिकारी रात को मौजूद होते तो इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती थी। अब इसको इन्होंने लापरवाही से काम में लिया तो उसका नतीजा भुगतो। अब ये दूसरे हिंदू संगठन जाएंगे, फिर वो पीछे पड़ जाएंगे। आप देखते हैं इन लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये जो व्यवस्था, इस तरह की जहां पर घटनाएं होती हैं वहां तो पहले से सावचेती बरती जाती है और उसके लिए अगर लापरवाही होती तो पुलिस की तरफ से ही होती है और प्रशासन की तरफ से, जो इन लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। ये विश्वास करने वाली बातें तो थी नहीं कि दिन में क्या बात हुई, रात को क्या कर लेंगे। वहां पर अगर पुलिस फोर्स के 500 जवान होते तो क्या ये घटना हो सकती थी? लेकिन क्या है कि अंदाजा नहीं होता, जिन अधिकारियों को अंदाजा नहीं है पुलिसिंग का, वो इस प्रकार की घटनाओं को आमंत्रित करते हैं।
और वो राजनेता जो ये विश्वास कर लेते हैं कि हमारी पुलिस है, पुलिस को गोद में नहीं बिठाना चाहिए, पुलिस से सख्ती से काम ले और अब इन बदमाशों का एक से एक गिन के बदला लें, इनको इकट्ठा करें और इनको बिहाइंड द बार कराएं, तब जाके काम चलेगा। ये इस तरह से जो प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी है, पुलिस के जवान घायल हो गए, ये बड़ी शर्म की बात है। और इसका नतीजा ये है कि जयपुर के आंतरिक हिस्सों में भी इन चीजों का असर होगा। उसको रोकने के लिए भी सावचेती बरतनी होगी और प्रशासन चुस्त रहना चाहिए। तो अभी जो पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है, 500 पुलिस वहां पर तैनात कर दिए गए, इंटेंडेड सेवाएं, तो क्या आपको लग रहा है ये जो अभी पहला मेजर जो लिया गया, पहला स्टेप जो उठाया गया, वो सही है शांति बहाल करने के लिए, या अभी और भी कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, कुछ और करना चाहिए? अब पछतावत होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर जो काम पहले करना था बाद में तो कितना ही कर लो, हाँ। उससे क्या होता है? जो काम कल करने का था दिन से और रात में, अगर ये वहां सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर देते तो ये घटना ही नहीं घटती। मुझे तो दुख इस बात का है कि मान लीजिए पुलिस के अधिकारियों को इस चीज की जानकारी नहीं है, तो ये कैसे नहीं हुई कि बदमाश ऐसा कर रहे हैं। वहां की जो लोकल पुलिस है, वहां की जो आज सूचना है, ये सूचना क्यों नहीं मिली पुलिस वालों को समय पे? और चोमू कितना दूर है? 32 किलोमीटर दूर है। अर्धसैनिक बल यहाँ पर बहुत मौजूद है, हमारे पास RSC मौजूद है, तुरंत जाते हैं वहां रात को मौके पे। अब क्या होता है? अब अशांति पैदा हो गई, अब इसको टाइम लगेगा शांति लाने में, बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए ऐसी चीजों में जहां पर हिंदू मुस्लिम हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, इस प्रकार की चीजों में प्रारंभिक तौर से ही सावचेती बरतनी होगी। और उसमें राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबको साथ रह करके इस व्यवस्था को देखना चाहिए। और जितने भी बाहर के लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूं, यही चोमू में ही नहीं, हर क्षेत्र में घुसे हुए हैं। इनकी जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ जांच करवा रहे हैं, ऐसी ही जांच हमारे राजस्थान में होनी चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये घटना यहां घटी है, फिर और जगह भी इसी तरह से ये हल्ला करेंगे। क्योंकि मैं जोशी जी आपके पास आऊंगी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन देखिए इस पूरे घटनाक्रम को समझिए कि किसकी तरफ से कहां चूक हुई। क्योंकि जब विशेष समुदाय से बात करने के लिए पुलिस वहां पर गई, 3 से 4 महीने से पहले ये संवेदनशील क्षेत्र है, पुलिस को यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधार करनी है, पुलिस को लगा होगा, इसलिए पुलिस यहां पर विशेष समुदाय के प्रतिनिधियों से सहमति बनाने के लिए गई। सहमति के बाद पत्थर हटाए गए, लेकिन उसके बाद भी यह घटना घटित हो गई। उसके बाद भी बड़ी संख्या में यहां पर पत्थरबाजी की गई, घरों से पत्थरबाजी की गई और उसमें 6 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो गए। पुलिस के जो जेसीबी लेकर गई थी उसको भी अटैक करने की कोशिश यहां पर की गई। अब पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, लेकिन अभी सवाल यही कि कहां किससे हुई चूक जो इतनी बड़ी घटना घटित हुई। रुकते